हेलो फ्रेंड, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाहर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंस पार्ट को देख रहे थे, डिफरेंट टाइप्स को देख रहे थे, तो अब हम लोग यहाँ एक नए टाइप को देखेंगे जो कि आपका अलजेब्रा का टाइप 29 है और ये आपका एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि यदि a बराबर 34, b बराबर 33, c बराबर 33 हो तो aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc का मान। तो इस तरह के प्रश्न में दो तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है, ध्यान। तो देखिए इसमें आपका दो तरह का प्रश्न पूछता है, दोनों में AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान पूछेगा। लेकिन जब भी AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान पूछेगा तो यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कुछ फॉर्मूला होता है, मैं आपको दो फॉर्मूला लिखता देता हूँ, आप दोनों को ध्यान रखिएगा कि AQ थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ। दो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू जो होता है 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहां इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, दूसरा फार्मूला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहां पर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का एक और फार्मूला होता है। वो फार्मूला आपका होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस, इसको मैं दूसरे मंझली ब्रैकेट में लिख लेता हूं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं पर तीनों टर्म को माइनस में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट आएगा तो तीनों टर्म माइनस में आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला होता है किसका, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का। एक जगह AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर एक जीरो होता है वैल्यू, लेकिन उसके लिए कंडीशन हो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जहां दिया हुआ हो कि A प्लस B प्लस C बराबर जब जीरो हो, ये दिया हुआ हो, ध्यान रखें, ये जब दिया हो या प्रश्न ही इस तरह से हो कि जहां जब A प्लस B प्लस C बराबर जीरो हो, ठीक है, तो ये कभी दिया हुआ भी रह सकता है, कभी नहीं दिया हुआ रह सकता है, लेकिन प्रश्न उसी रूप में रहेगा। तो जब भी इस टर्म में हो, ठीक है, जहां ऐसा हो तो वहां जो है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान जीरो होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी आपका जो है आपका ये टाइप 29 और टाइप 30 दोनों बनेगा। तो जस्ट इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि कैसे ये बनेगा। अब देखिए यहां पर जो है दिया हुआ है कि जब A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना। आप ध्यान रखेंगे कि मैंने पहला और दूसरा फार्मूला जो लिखाया था, जहां पर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस CA, वो फार्मूला था और ये फार्मूला था। तो कौन सा फार्मूला कहां लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी प्रश्न में A का डायरेक्ट वैल्यू, B का डायरेक्ट मान और C का डायरेक्ट मान दिया हुआ हो, तब आप पहला फार्मूला लगाएंगे। या कभी कभी प्रश्न में जो है, प्रश्न में ही इस तरह से और इस तरह का मान देगा। जैसे कि कभी कभी प्रश्न में ये वैल्यू नहीं देकर क्वेश्चन में रहेगा कि A माइनस B बराबर समथिंग, B माइनस C बराबर समथिंग, C माइनस A बराबर समथिंग दिया हुआ रहेगा, तब जो है आप ये फॉर्मूला जो है आप ये लगाएंगे। लेकिन जब कभी भी प्रश्न में आपका वैल्यू देखिए इस टर्म में जब बराबर दिया हुआ रहेगा, या AB प्लस BC प्लस CA बराबर दिया हुआ हो, या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इस टर्म में जब वैल्यू दिया हुआ हो,
तब जो है हम लोग सेकंड फार्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब कभी भी प्रश्न में आपका डायरेक्ट ए का मान, बी का मान, सी का मान हो, या a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का मान दिया हो, तो पहला फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहला फार्मूला लगाएंगे और बस हमको वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर 1/2, ए का वैल्यू कितना है 34, बी का वैल्यू 33, सी का वैल्यू 33 इनटू आप रखेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी यानी 34 में 33 चला जाएगा, है ना। तो 34 माइनस 33 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी। तो b का वैल्यू कितना है 33 माइनस 33 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए। तो c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 33 माइनस 34 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप कीजिएगा तो 1/2 इसको जोड़िएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा इंटू 100। और अब देखिए यहाँ पर 34 में 33 गया तो 1 का स्क्वायर कितना 1। उसी प्रकार 33 में 33 गया, 0 का स्क्वायर कितना 0। और 33 में 34 जाएगा तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू 100 इंटू 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जहां दिया हो a माइनस बी बराबर 3, b माइनस सी बराबर 5, c माइनस ए बराबर 1 हो, तो इसका वैल्यू निकालें। यहाँ भी देखिए ऊपर में a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है। तो हमेशा कंफ्यूजन ये होगा कि कौन सा, इसका पहला फार्मूला लगाएं कि दूसरा फार्मूला लगाएं। तो मैंने शुरू में बताया कि जब मान a b c का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ तब आप पहला फार्मूला लगा सकते हैं, या जब a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए के टर्म में वैल्यू दिया हुआ हो तब भी आप पहला फार्मूला लगाएंगे। यानी यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला क्या था 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का कितना होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, यही है ना। बटे में देखिए क्वेश्चन में इसको हम इस रूप में तोड़े और बटे में कितना था a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। अब बस वैल्यू पुट कर देना है, यानी 1/2 इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर तो 3 है, तो इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है तो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप जैसे ही हल करेंगे तो 1/2 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 25 प्लस 1, यानी अब इसको कैसे करेंगे, लिख सकते हैं 1/2 इंटू आप तीनों को जैसे ही जोड़ देंगे तो 25 में कितना 10 जुड़ जाएगा, यानी कितना 35। आप इसको हल कर लेंगे 17.5 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। एक आपका ये पूछता है, इसमें कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि हम आपको देख लेते हैं, उसको भी सीख लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक और प्रश्न है जहां x का वैल्यू दिए हुए हैं, y का वैल्यू दिए हुए हैं, z का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है x² प्लस y² प्लस z² माइनस इतना 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 का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर इतना बराबर आपका होता है फार्मूला 1/2 इंटू, ठीक है, x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। बिल्कुल आपका डायरेक्ट फार्मूला ही पूछेगा तो फार्मूला को बस हम अप्लाई कर देंगे। तो बस आप जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो 1/2, अब देखिए x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x में से y जाएगा कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -1 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि x का वैल्यू कितना 997 से 998 गया तो -1। y में z जाएगा तो कितना, वही 998 से ये घटेगा तो फिर आपका -1 का होल स्क्वायर और फिर z में x गया, 999 में से x घटा, यानी कितना 2 का आपका होल स्क्वायर,
ठीक है। अब इसी को जैसे ही हल करेंगे तो 1/2 इंटू -1 का कितना स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4। तो आप जैसे ही इसको हल करेंगे सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 और 4 कितना 6, ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा था, डायरेक्ट एकदम हूबहू फार्मूला बेस पूछेगा, वो बस इतना चेक करना चाहता है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं। जिनको फार्मूला आता है उनके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे जिसमें क्या रहेगा कि x y z का मान नहीं दिया हुआ रहेगा या x माइनस वाई के टर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन पूछेगा आपका aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3ab, जहां पर हम लोग फार्मूला नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। तो टाइप 30 को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइप 30 है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है जिसमें आपका ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि a प्लस बी प्लस 6 या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 और aq प्लस bq प्लस cq का वैल्यू 36 दिया हुआ है, ठीक है। आपको abc का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जब भी प्रश्न इस तरह से दिया हो 4 मान होता है, ध्यान रखें। एक मान आपका ab प्लस BC प्लस CA नहीं दिया हुआ है, इन चारों में ध्यान रखेंगे कि इन चारों में प्रश्न में ऑलवेज 3 मान दिया हुआ रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि चूंकि ABQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला हम जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं इससे रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू थोड़ा देर पहले आप पढ़े हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखिए यहाँ इसका मान हमको पता है, ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, ये हमको ऑलरेडी क्या है पता है, ये वैल्यू भी ऑलरेडी हमको क्या है पता है, यहां पर ये वैल्यू भी पता है। अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो क्या यहां से एबीसी का मान नहीं निकलेगा, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म पता है, ठीक है। आपको निकालना है एबीसी, आपको ये टर्म निकालना है। तो देखिए इसमें जब भी इस तरह का प्रश्न होता है, दूसरा फार्मूला वाला जब भी प्रश्न आएगा तो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, आपको 2 स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आपको निकालना पड़ेगा, एक फार्मूला आप पढ़े हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से आप ध्यान रखेंगे कि यहां से आपका एक चीज दो चीज तीन चीज में ऑलवेज प्रश्न में 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तीसरा वैल्यू आपको ऑलवेज निकालना पड़ेगा। दिमाग में रखना है कि जब भी AQ को प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का दूसरा फार्मूला लगेगा तो ये ऑलवेज 2 स्टेप का क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज दो चीज तीन चीज चार चीज में आपका 3 वैल्यू दिया हुआ है, चौथा निकालना, तो चौथा जब भी निकलेगा इस फार्मूला से ही निकलेगा। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कहां से निकलेगा, इस फार्मूला से। अब देखिए इसमें आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना, तो यहाँ रखेंगे 14 और 2 इंटू इतना, तो 2 इंटू इतना, इसका तो हमको मान ही निकालना था, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ 36 में से कितना 14 आगे घट जाएगा ना, ये किसके बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए के बराबर। तो हम लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना होगा, 36 में से 14 गया तो सिंपली कितना 6 में से 4 गया कितना 2, और फिर आपका कितना 22/2 यानी कितना 11 आ जाएगा। अब जैसे ही ये मान हम यहाँ पुट करेंगे मेरा सारा का सारा काम बन जाएगा। यहाँ इसको अब हल करना है, तो देखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू कितना है 36 माइनस 3 इंटू ABC, इसी का तो वैल्यू आपको निकालना था, उसको रहने देंगे। ये किसके बराबर होता है, तो A प्लस बी प्लस सी जिसका वैल्यू कितना है 6 है, इंटू आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है
तो 14, तो यहाँ पुट कर देंगे 14 और इसका वैल्यू अभी आप निकाले 11। तो अब इसको हल कर लेंगे कि 36 माइनस 3abc बराबर 6 इंटू 14 में 11 गया कितना 3, ये इधर आके घट जाएगा तो लिख सकते हैं कि 36 में से 6 गुने 3 कितना 18 घटा लेंगे किसके बराबर 3abc के बराबर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3abc बराबर 18, ये कट जाएगा abc का वैल्यू कितना 6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये डबल स्टेप का क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि जब भी हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि पहले आपको इस फार्मूला से आपको 1 2 3 में 2 मान ऑलवेज दिया रहेगा, तीसरा मान आपको कभी क्या रहेगा ना कि ये दोनों दे देगा तो ये कहेगा निकालने के लिए, कभी ये दोनों दे देगा तो ये निकालने के लिए कहेगा। तो जो भी तीसरा मान निकालेंगे उसको जैसे ही आप पुट कर देंगे तो यहाँ मेरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक दो प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 6 है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 है। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का एक मान होता है, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। जानते हैं ना कि ये क्या होता है मेरा मान होता है, बिल्कुल। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है इंटू आपका ए स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ चूंकि a x के टर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या ये यहाँ दिख रहा है, ध्यान दे। हाँ, तो आपका इसी का वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो अभी आप देखें कि अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में इसका मान निकालना है, इस टोटल का मान निकालना है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म में कौन कौन टर्म पता है। तो देखिए एक ये इसका वैल्यू आपको पता है ना, और एक इसका वैल्यू पता है। तीसरा वैल्यू किस फॉर्मूला से निकलेगा, तो हम आपको शुरू में बताएं कि ऐसा प्रश्न 2 स्टेप में जाएगा। तो तीसरा टर्म आपका इससे निकलेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बता सकते हैं। हाँ, सिंपली तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड। हम देखिए फॉर्मूला समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आपको ये सब याद होना चाहिए। आप डायरेक्ट मान उसका लिखेंगे तो आपको चूंकि इसका वैल्यू केवल निकालना है तो इसका मान इस फॉर्मूला से ही निकलेगा ऑलवेज। तो अब देखिए पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 20 और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहां से 36 में कितना घटेगा 20, तो हम लोग डायरेक्ट लिख ले 36 में से पहले का डालेंगे किसको 20 और ये 2 कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा ना। सिंपली 36 में से पहले 20 घटेगा और ये 2 कितना नीचे किसके बराबर, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 36 में 20 गया 18, 18 को 2 से भागा देंगे कितना 9, ये मेरा मान निकल गया। अब वहां हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना था 6 था। इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू कितना है 20, बिल्कुल सही। और माइनस इसका वैल्यू कितना निकाले, तो इसका वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले 9 निकाले। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो आप लोग 6 में से 20 में 9 गया कितना 11, यानी 66 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको बना सकते थे, बहुत आसान है। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि ये 2 स्टेप में जाएगा। ऑलवेज आपका जो है पहला जो वैल्यू यहाँ पर मिसिंग रहेगा, इसका मान इसका मान इसका मान या इसका मान, कोई भी मान जो मिसिंग रहेगा वो पहले इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और जो भी वैल्यू निकलेगा वो डायरेक्ट वहां पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, ओके।
तो इसी तरह से आपका टाइप 29 और टाइप 30 दोनों में से कोई एक प्रश्न अलजेब्रा में जरूर पूछता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। टाइप 29 नहीं तो 30 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टाइप है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चूंकि हम बता रहे हैं प्रोसेस है तो इतना लंबा चला गया, अदरवाइज बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।